नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी को पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो खास तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, यही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान। मोदी के मुल्क में देश का मुसलमान कितना सुरक्षित है, कितना विकास कर रहा है, 12 वर्षों में देश का मुसलमान कितना विकास किया है, इस तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास बात यह है कि दक्षिण मुंबई का ये भिंडी बाजार का इलाका बेहद मशहूर, 90% मुस्लिम भाई यहाँ रहते हैं और भाईचारा का एक मैसेज देते हैं। खास बात यह है कि यह मुंबा देवी का इलाका है, माँ मुंबा देवी यहीं रहती हैं, यहीं बसती हैं। उनके बीच देश का मुसलमान, खासकर मुंबई का मुसलमान कितना सुरक्षित महसूस करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी यह इलाका कहा जाता है, इसलिए भी यह सवाल बनता है कि देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखता है, कैसे सोचता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं देश के हर मुसलमान तक कैसे पहुंचती है। ऐसे तमाम सवालों के साथ इन तमाम मुस्लिम भाइयों से आज हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल वही कि देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखता है, कितना सही समझता है। बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं हम। आज हमारी 65 वर्षों की उम्र हो गई है, 65 वर्ष भी देखे हमने, और ये 2014 के बाद भी हमने जो देखा है, जो हम अब समझे, अब जवान हुए हम। 2014 के बाद में हमने जो अपने आप को संभाला है और मोदी जी ने जो हमको पावर दिया है, तो हम बहुत अच्छे संभल गए और पिछले ने धोखा दिया हम। इतना अच्छा मोदी सरकार इतनी अच्छी चल रही है। 70 साल तो कांग्रेस कह रही थी कि मोदी जी आएंगे तो किसान डटे रहेंगे। हाँ, वो तो बोल रहे थे, लेकिन हमारे 2014 के बाद में मोदी जी ने सब उनका खोल दिया, उनके राज सारे फास कर दिए। जैसे हमारे को कन्वर्टे में मार मार के कांग्रेस सरकार ने काम दिया हमारे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से, वो मोदी सरकार ने आज हमें जगह दिया, आज हमारे बच्चों को जगह दिया मोदी सरकार। क्या अच्छा लगता, मोदी जी जब आए तो सबसे अच्छा क्या किया उन्होंने? पहले तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा था कि अब जो अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि हम जवान हो गए, पावरफुल हो गए। अब ऐसा लग रहा है जो उन्होंने काम किया, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, पूरे सभी के लिए काम कर रहे हैं। खैर, योजना के बोलो या जो बोलो, वो सारे जो काम कर रहे हैं मोदी जी फ्रंट पे खुल के कर रहे हैं। किसी की दब दबाओ, किसी का लुप छुप कुछ नहीं। पहले देश का मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हुआ करता था। बिल्कुल सिर्फ वोट बैंक, हमारे बाप दादा परदादा सिर्फ वोट बैंक की वजह से इस्तेमाल किए गए। क्या कभी ऐसी चर्चा हुई कि कोई योजना आ रही है जो मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए? इसमें मोदी सरकार में बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा। ये लोगों ने उड़ाया है, ये अपोजिशन वालों ने उड़ाया है कि मुस्लिमों को नहीं मिल रही है, बाकी मिल रही है मुस्लिमों को। इतने मेरे लिंक में इतने हैं कि सबको योजना जो आ रही है, ये जो है लेडीज़ की माँ प्यारी लाडी बहना की जो आ रही है, सब आ रही है, और जो भी है सब हो रहा है। ये वर्गलाते हैं इन लोग जो है ना, बहकाते हैं लोगों को, पब्लिक को बहकाने का काम इनका शुरू से रहा है और अभी तक वही बात है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी खाली हिंदू मुसलमान करते हैं, वंदे मातरम कभी नहीं कहेंगे। हम मुसलमान हैं, हम बोल रहे हैं वंदे मातरम, हम मुसलमान हैं। कोई कांग्रेस की अगर अलग कोई ईमान है कांग्रेस का तो एक बात अलग है, हम मुसलमान हैं। मोदी जी के लिए भी हम मुसलमान हैं, कांग्रेस के लिए भी हम मुसलमान हैं। हम बोल रहे हैं वंदे मातरम, बोलो। हम 5 वक्त सजदा करते हैं, इस सरजमीन को 5 वक्त हम सजदा करते हैं, और इससे बड़ी क्या बात, बोलो। बिल्कुल, देश का मुसलमान चाहता भी है, पसंद भी करता है। सब कैसे देखते हैं? जी, वंदे मातरम के हवाले से जो आपने अभी सवाल किया, मैं उसके बारे में आपको कह दूं कि हमारा मज़हब इस्लाम इतना कच्चा और कमज़ोर नहीं है कि हम वंदे मातरम कह दें या जय श्री राम कह दें, हम ईमान से खारिज हो जाएंगे और इस्लाम से निकल जाएंगे। मैं आपको कह दूं, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अपने वतन से आप मोहब्बत करो,
हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ से तुम मोहब्बत करते हो, जैसे कि हम इस मुल्क में रहते हैं, भारत में रहते हैं, इसी भारत में हम पैदा हुए, इसी भारत की मिट्टी पे हम जन्मे हैं, सारी ज़िंदगी इसी भारत की मिट्टी से निकले हुए दाने अनाज को हमने खाया, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारा इंतकाल होगा, जब हम मरेंगे, इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। तो इससे बात ये वाज़ेह होती है कि हमारे रग रग में ये मिट्टी समाई है। तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उपदेश है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करो। तो जो बंदा जिस मिट्टी से मोहब्बत करता है, यानी जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, जाहिर सी बात है जिससे हम मोहब्बत करेंगे वो हमारा महबूब हुआ, और आशिक हमेशा अपने महबूब की तारीफ़ करता है। तो वंदे मातरम जो है, ये जो कविता है, इसके अंदर सिवाय इस धरती के तारीफ़ के और कुछ नहीं है। अगर हम इस धरती की तारीफ़ कर रहे हैं तो ये धरती भी अल्लाह की बनाई हुई है। पूरी कायनात, पूरी विश्व अल्लाह की बनाई हुई खलकत है, और अल्लाह की बनाई हुई खलकत की तारीफ़ करना, ये इस्लाम से खारिज कैसा बंदा हो जाएगा? तो ये बात तो हमको समझ में नहीं आती है। देखिए, जिस तरह से हर मुल्क का एक ज्ञान है, हर मुल्क का एक तराना है, हर कौम का एक तराना है, उसी तरह से हमारे भारत का भी एक तराना है, वंदे मातरम। अगर उसको राज्यसभा में या लोकसभा में पारित किया जा रहा है तो हम उसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर वो पारित हो जाए और हमारे मुल्क का एक तराना हो जाए, यकीनन हम वो तराना गाएंगे। उस तराना को गाने से हम जो है हमारे मज़हब इस्लाम से हम खारिज नहीं हो जाते। दूसरी बात, आज हम जिस इलाके में खड़े हैं, ये इलाका 90% मुसलमानों का है। अगर मुसलमानों के दिल में अगर भारतीय जनता पार्टी से नफ़रत होती, आज हमने हमारे देवा भाव के जन्मदिन के अवसर पर हमने आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंपेन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 90% लोगों ने, तकरीबन 500 लोगों ने आकर के अपना ब्लड जो है डोनेट किया। ये दे करके ये मैसेज दे रहे हैं कि इस भारत की उन्नति के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया है। आज हम भी इस भारत के विकास के लिए, हम उनकी संतान हैं, हम अपना खून देंगे, और वक्त पड़ेगा तो इस शरीर का एक एक कतरा इस भारत की मिट्टी के लिए हम निचोड़ कर रख देंगे। तो देखिए, जिस तरह से देश का राष्ट्रगीत गाते हैं, उसी तरह से वंदे मातरम भी देश का मुसलमान गाएगा, उसमें कोई संदेश नहीं है। सर, पिछले 12 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, क्या लगता है कितनी तरक्की देश का मुसलमान किया है? हम जानते हैं कि 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री आए हैं, तब से मतलब जो है मुसलमानों के अंदर खुशहाली आई है, और भेदभाव उन्होंने ख़त्म किया है। जो पहले भेदभाव चल रहा था हिंदू मुस्लिम, अब वो उतना नहीं रह गया। हाँ, भेदभाव उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने देश को तरक्की की ओर जो है लेके जाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं ये जानता हूँ कि 2047 तक का भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी तरीके से। और जो लोकसभा में बिल पास हुआ है वंदे मातरम का, हम इस पे समर्थन करते हैं। हाँ, बिल का समर्थन करते हैं कि राज्यसभा में भी पास होए और लोकसभा में भी पास होए। हाँ, उसके बाद ये बिल लागू होना चाहिए, और ये राष्ट्रगान हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। राष्ट्रगान, सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी योजनाओं को, कितना लाभ जो है देश का मुसलमानों को मिल रहा है, जो योजनाएं सरकार चला रही है? देखिएगा, ज़्यादातर तो लाभ मुला मुसलमानों को ही मिल रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, घर बनाने का काम हो। सबसे ज़्यादा जो लाभ लिया मुसलमानों ने लिया है, जो भी योजनाएँ आई हैं, चाहे वो लाडली बहना का हो। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का मुस्लिम समाज की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ये जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो उसी मूल मंत्र पर चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, वो उसी हिसाब से जो है सब योजनाओं का लाभ ज़्यादातर मुसलमानों ने लिया है। और मुसलमान हमारा जो हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो खुशहाल है तो मुसलमान हिंदुस्तान में ही है। मुसलमान बहुत ही अपने कारोबार बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है, रहन सहन है, और हमारे जो माता बहन हैं भी, सबकी सुरक्षा भी है। जो मुसलमान, जब हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, जो पाकिस्तान बांग्लादेश इधर उधर गए, तो वो मुसलमान बहुत परेशान है। उसके लिए मेरे एक भाई ने जो शेर कहा है, मैं उसमें जो एक शेर के अंदर ही पूरी जो जन्म कुंडली को मैं ये कर दूंगा हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से। जब हम मिट्टी के घरों में रहते थे, जब हम मिट्टी के घरों में रहते थे, गांव के लोग सभी असर में रहते थे, गांव के लोग सभी असर में रहते थे। अब महफूज नहीं इस्लामाबाद में भी, अब महफूज नहीं इस्लामाबाद में भी अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। तो जो हमने जो हिंदुस्तान को चुना, जो हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को चुना, जब देश का बंटवारा हाजीनाथ जी के साथ जो मुसलमान चले, वो आज वो परेशान है। हम अपने पूर्वजों का, हमारे जो उनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इतनी बेहतरीन
हिंदुस्तान को हमारे चुना, जो आज हम बड़े खुशहाल और बड़े दिल खुश रह रहे हैं। बहुत बहुत आपके चैनल की भारत का मुसलमान हमारे भारत को रामनगर कर रहा है, मतलब राम की नगरी में आज हम खुशहाल है, इस्लामाबाद को भी भूल गया है। सर कैसे देखते हैं जब हम विपक्ष की भी बात करते हैं, विपक्ष ये कहता रहा हमेशा कि मुस्लिम बंधु खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लायक है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, लगातार तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंच रही, तो कितना लाभ शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में मिल रहा है आप लोगों को? देखिए 2014 के बाद मुसलमान बहुत तेज़ी से विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। मुसलमान शिक्षा की तरफ बढ़ा है, मुसलमान सरकारी नौकरियों में उसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। 2014 से पहले जो भागीदारी हिस्सेदारी थी 4-4.25% थी, आज 7% की है। आज जो सबसे बड़ा जो कंपटीशन होता है यूपीएससी का, उसमें बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समुदाय के बच्चे पास आउट हो रहे हैं। और पास आउट हो रहे हैं कैसे? सरकार की सुविधाएं लेकर। तो यहाँ पे भेदभाव नहीं है, सभी बड़ी खुशहाली के साथ एक साथ में रहते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इकट्ठा किया, एक सूत्र में बांधा है, ये बहुत ही सराहनीय है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमें मिले हैं जो कभी किसी एक समुदाय की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कभी हिंदू की बात नहीं की, कभी मुसलमानों की बात नहीं की। वो हमेशा 140-145 करोड़ भारतीयों की बात करती है। उनके खुशहाली के बारे में सोचते हैं, उनकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, उनकी तालीम के बारे में सोचते हैं। तो हम खुशनसीब हैं कि हमने यहाँ जन्म लिया। हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं कि उन्होंने भारत को अपना मुल्क चुना, जहाँ मुसलमान बहुत खुशहाली के साथ रह रहे हैं। आज दूसरे मुल्कों में, अपने पड़ोस मुल्क में देखिए, वहाँ पे अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मस्जिदों में बम फूट रहे हैं, मदरसे में बम फूट रहे हैं। जहाँ जो मुस्लिम खाली ममालिक है उसके क्या हालात हैं, कितनी भूखमरी हुई है, दूसरे देश पर निर्भर हैं। दुबई, सऊदी अगर जो पड़ोसी मुल्क को चंदा नहीं दें तो मुझे लगता है उनको 1 महीना भी राशन चलने वाला नहीं है। और हम खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद मुख्तार हैं और हम लोग खुद तरक्की कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ देश का? मुसलमान भाई शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास किया है? जैसा कि आप पिछली बार भी कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा आईएएस अगर कोई आईपीएस बन रहा है तो हमारे क्षेत्र से ही लोग। देखिए 2014 से पहले आज़ादी के बाद आप कोई भी वर्ष उठा के देख लीजिए, कभी भी 25, 24, 26 आईएएस से ज़्यादा बने नहीं हैं। इस बार 55 आईएएस ऑफिसर बने हैं। जो स्टेट की जो कंपटीशन जो होती है एग्ज़ाम, उसमें बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप जेई में देखिए, नीट में देखिए, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको सुविधाएं मिल रही हैं, वो पढ़ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में इस सरकार ने बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि जब आप पढ़ोगे, आप लिखोगे तो आप आगे आओगे। पहले एक मानसिकता पिछली सरकारों ने हमारी बना दी थी कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ना उन पढ़ने के बाद ना उनको नौकरी मिलती है ना कुछ। तो ये भरम उन्होंने फैलाया, लेकिन कि सबको नौकरी मिलेगी, जो काबिल होगा वो आगे आए, ये सिद्ध किया है 2014 के बाद मोदी जी की सरकार ने। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुशहाल हैं, हमारे बच्चे खुशहाल हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। चाचा आपसे सवाल, मोदी सरकार में कोई भेदभाव जैसी कोई बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या पसंद करते हैं मोदी जी? हाँ, मोदी जी को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका काम क्या पसंद? ज़्यादा हम भगत हैं मोदी जी के हम बहुत ही परस्तार हैं। और मोदी जी की तमाम जो काम उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर किया है, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जनाब वसीम खान साहब बता रहे थे, तमाम मैदान में तमाम जो है अमली जामा उन्होंने पहनाया है और इन तालीम की तरफ तरगीब दी है, उभारा है लोगों को। और लोग जो है ना जुग दर जुग कॉलेजेस में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इंग्लिश हिंदी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे जो है ना दर्जात हासिल कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या है? कोई चीज़ का भेदभाव नहीं है, किसी तरीके के कुछ नहीं है। जो भी उनकी स्कीम या योजनाएं जो भी वो देते हैं, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम जाके उसको हासिल करें, लेकिन हासिल ना करते हैं तो उसमें मोदी जी का क्या कसूर है? दफ्तर तो खुला हुआ है, ऑफिस खुली हुई है, जाना चाहिए। बहुत सारे, किसी के भेदभाव में थोड़े हैं। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी योजना लाडली बहन योजना, मुस्लिम बहनों को क्या योजना लाभ मिलता है? हाँ, मिलता। बहुत सारे मुसलमानों को बहुत खुशहाल हैं। हमने सब दौरा किया है, गोंडी का, भिवंडी का और इधर हमारा साकिनाका में, सब जगह में महिलाओं को बहुत खुश हैं वो लोग इस पैसे से। आपसे सवाल, देश का मुसलमान को मेडिकल क्षेत्र में कितनी योजनाएं मिल रही है, कैसे लाभ पहुंचाया जा रहा है? आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जितना फ़ायदा मुस्लिम समाज को हो रहा है, कांग्रेस के राज में इतना नहीं हुआ।
सरकार की हर एक योजना का फ़ायदा मुसलमान को हो रहा है। और आज जो 50 साल मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने उनके हाथ में क्या थमाया? भंगार का दुकान या उनके लड़कियों के माथे पे आतंकवादी। आज जब से देश में 15 मोदी जी सरकार में है, सत्ता में है, आज कहीं भी मुस्लिम समाज को जो बेनिफिट मिला है कांग्रेस के ज़माने में इतना नहीं मिला है। कैसे देखते हैं मोदी सरकार को, कैसे देखते हैं? मोदी सरकार ये अपने देश आज़ाद होने के बाद सबसे मजबूत सरकार है। हमारे देश को आज तरक्की की राह पे लेके जा रही है मोदी सरकार। देश में विदेश में हर जगह भारत सरकार का डंका बज रहा है और हमें गर्व है कि हमें ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। सर, देश का युवा कैसे देखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? बहुत अच्छा है, खुश होता है प्रधानमंत्री जी को देख के, मोदी जी को, कि मोदी जी ने बहुत से काम किए एजुकेशन के लिए और जैसे कि युवाओं को ज़्यादा मौका दिया है पढ़ाई लिखाई में, और जैसे कि ब्रिज वगैरह, रोड वगैरह, हर चीज़ में महिलाओं के लिए किया है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में लाडली बहनों को बहुत सारी योजनाएं मिली है, बच्चों के लिए, हॉस्पिटल है, इसके लिए बहुत सी मदद मिली, और मोदी जी को तो लोग खुश होते हैं उनको देखकर। जब मैसेज विपक्ष जो हर बार ये सवाल करता है कि देश का मुसलमान मोदी जी आएंगे तो डर जाएगा या फिर डराएंगे, बीजेपी डराएगी, इस तरह की कोई चीज़ें? दूसरी पार्टियां मुसलमानों को डराती है, बट मुसलमान डरता नहीं। मुसलमान को पता है कि सही कौन है, और मुसलमान आगे बढ़कर मोदी जी को वोट देता है, करता है, मोदी जी को लाइक करता है। देश का मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मोदी जी की क्या चीज़ें पसंद आई? उनका जो ये बर्ताव कि लोगों को समान भाव से देखा। देश में मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए जो किया, जैसा ट्रिपल तलाक कानून लाए, वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचारी चल रहा था, आज उसके ऊपर शिकंजा किसने से बताओ। आज वक्फ बोर्ड ने कौन सा मेडिकल कॉलेज, स्कूल का इतना पैसा उनके पास हुआ, मुस्लिम समाज का, गरीब जनता के लिए वो पैसा था, इन्होंने कोई यूज़ नहीं किया। आज मोदी सरकार ने जो वक्फ बोर्ड पे नियंत्रण लाए, उससे उसका बेनिफिट मुस्लिम समाज को होगा। आज ट्रिपल तलाक से हमारी बहन बेटियों को कितना फ़ायदा हो गया। तो बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में आज भारत का मुसलमान खुशहाल है। सर, क्या कहेंगे मोदी सरकार को? ठीक है जो भी है, जैसे काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया वो मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ा लैंडमार्क है। एक्चुअली कैसे, पहले वक्फ बोर्ड का जो रेवेन्यू था वो 600 करोड़ रुपया था, बट अकॉर्डिंग टू जो डेटा है 9 लाख करोड़ का जो रजिस्ट्रेशन है, उसके हिसाब से कम 2200 करोड़ रुपया आना चाहिए, बट वो ना आता था, ना वो यूटिलाइज होता था, ना यूनिवर्सिटी बनी है वक्फ बोर्ड द्वारा बनाए हुए। एक इंस्टीट्यूशन आप बताइए मेरे को, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं बना है, ना इंस्टीट्यूशन बना है, ना हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, ना कोई भी चीज़। तो एक आरोप लगता रहा है, हमेशा विपक्ष लगाता रहा है कि मोदी सरकार आएगी तो मुसलमान डर जाएंगे और मुसलमानों को डराया जाएगा। ऐसा कुछ हुआ है इन 10-12 सालों में? 12 सालों में तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 70 सालों से मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा दिखा के सारी सुविधाओं से दूर रखा और उनका स्तर इतना निचला कर दिया कि आज मुसलमान ओबीसी से भी नीचे है। आज कैसा महसूस करते हैं आज जब मोदी सरकार पिछले 12 साल से काम कर रही है? लोगों का मोदी सरकार जो काम कर रही है, जैसे शिक्षा के लिए काम कर रही है, उसके बाद स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया है, इतने सारी सुविधाएं आई हैं, उज्ज्वला योजना है, ग्रामीणों के लिए लाइज है। हमारे पास सब कुछ था, सारी चीज़ें थी, प्रोडक्शन भी था, बट हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ना, लोगों को बिजली पहुंचाना, सिलेंडर पहुंचाना, वो आके बीजेपी की सरकार ने 12 सालों में किया है। तो अभी क्या लगता है कि मोदी सरकार और आगे इसी तरह से रहना चाहिए, जिस तरह से रफ्तार में देश का विकास? नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, देश की तरक्की जब तक नहीं होगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। डेवलपमेंट की डेवलप हो रहा है ना, बिल्कुल। कम से कम 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, उसके बाद घर घर सबको सिलेंडर पहुंचा है, सबको सिलेंडर पहुंचा है, जल योजना पहुंची है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला सोलार योजना पहुंची है। अब लोगों को सोलार योजना भी नहीं पता था तो लोग लगाते नहीं थे, आज लगाते हैं। आज बहुत सारे हॉस्पिटलों में देखा हूं कि जिन्होंने सोलार योजना लगाई है और उनका बिल जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख था, वो आज 1500-2000 रुपये हो गया है।
उल्टा वो दूसरे लोगों को भी उसमें से जो प्रोडक्शन होता है, जैसे किसी ने 50 kV का प्लांट लगाया है और उनका कंजम्पशन 45 kV है, तो बचा हुआ 5 kV वो और आजू बाजू के दूसरे स्कूलों को भी दे सकते हैं। मोदी सरकार की योजनाओं में क्या कभी कोई भेदभाव हुआ? इस तरह की तस्वीरें सामने आई? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम खुद एक कार्यकर्ता तौर पे घर घर जाके लोगों को योजनाएं दिए और सबसे ज़्यादा लाभार्थी अल्पसंख्यक समाज के ही आपको दिखाई देंगे। सबसे अच्छी योजना क्या है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है और समाज के सारे वर्ग को आखिरी व्यक्ति तक मिलता है? अभी आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए और लाड़की बहन योजना जो हम महाराष्ट्र में चला रहे हैं, ये दोनों को आप देख लीजिए। यहाँ पे कहीं पे भी कोई जाति धर्म की बात नहीं हो रही है। जो ज़रूरतमंद है ये उस तक अपने आप पहुँच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना में से सबसे बेहतरीन योजना क्या है और उनका जो कार्यकाल 12 साल का रहा है कितना अच्छा रहा? देखिए, मेरी नज़र में तो आयुष्मान कार्ड जो हमारा बना है, इसमें आप देखेंगे तो जो उम्र दराज लोग हैं उन तक इलाज करने का एक ज़रिया पहुंचा है। और जम्मू कश्मीर जैसी जगह पे मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, डोडा बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हज़ारों घर बना के दिए गए। तो ये जो चीज़ की गई है इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा गया और बड़े प्रेम सद्भावना से लोगों की मदद की गई है, तो इसे तो सराहना चाहिए। देश का मुसलमान सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया 70 साल तक? बिल्कुल किया गया। 70 साल तक गुमराह किया गया, वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया और एजुकेशन से और बहुत सारी चीज़ों से इन्हें दूर रखा गया ताकि ये बाहर निकल के समझ ही नहीं पाए कि हमें हमारी वैल्यू क्या है। अब जब उनको दूर रखा गया था तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो लोगों में ये अवेयरनेस बना कि भैया आपके अधिकार क्या है, आपको क्या मिलना चाहिए, अभी तक आपको क्या नहीं मिला था। EWS में ओपन कैटेगरी के मुसलमानों को सुविधा मिल रही है, छूट मिल रही है, इस बारे में किसी को नहीं मालूम। अब जब मालूम पड़ा तब लोग वो चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं को छुपा के मुसलमानों को सिर्फ दबा के रखना है और जब उनके इलेक्शंस आते थे उस वक्त उनको कोई योजनाओं का लड्डू दिया जाता था। नरेंद्र मोदी सरकार ये बिल्कुल भी नहीं करती है। नरेंद्र मोदी सरकार पहले दिन से ही पूरी पब्लिक में डिक्लेयर करके बता देती है कि ये योजना आई है, ये आपके फ़ायदे की है। तो ये चीज़ पहले की सरकारें नहीं करती थी। अब ऑपोजिशन तो उसको कहती है कि नहीं प्रमोशन कर रहे हैं। भैया प्रमोशन हो रहा है तब तो लोगों तक मालूम पड़ रहा है ना। आज तो दौर सोशल मीडिया का है, जब प्रमोशन करते हैं तो एक गरीब तक की ये मोबाइल के अंदर मालूम पड़ जाता है कि ये नई सरकार की योजना है, इसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो देश का मुसलमान जब जागरूक हुआ तब उन्हें पता लगा कि असल में मोदी सरकार क्या है। असल में मोदी सरकार ने देश के मुसलमान को जागरूक किया। जागरूक तो होने ही नहीं दिया जा रहा था, जागरूक तो मुसलमानों को मोदी सरकार ने किया। मुसलमानों को उनकी हक की लड़ाई किस तरीके से लड़नी चाहिए इसके बारे में जागरूक करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी है और महाराष्ट्र में देवा भाऊ है। क्या करते हैं आगे? जब देश की संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि देश का मुसलमान कतई वंदे मातरम नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आप अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए ज़मीन जहाँ पे आप 5 टाइम सजदा कर रहे हो इस भारत भूमि की धरती पे, वहाँ पे आप अल्लाह ताला के लिए सजदा कर रहे हो तो वो सजदा कबूल हो रहा है। तो इस धरती को माँ बोलने में क्या बुराई है और उसको वंदन करने में क्या बुराई है? वंदन तो हम ऐसे भी 5 टाइम कर रहे हैं, बेशक अल्लाह का कर रहे हैं, मगर इस धरती का भी तो कोई उसमें योगदान है। इसमें हमने अनाज उगाया, खाया, बड़े हुए, हमारा खून इस धरती से मिले हुए अनाज और पानी से चल रहा है, तो इसकी इज्जत करना कौन सा गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। और कोई मुसलमान ऐसा नहीं सोचता है। जो सोचते हैं वो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में द्वेष पैदा करने के लिए ये हरकतों को आगे बढ़ाते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि जो कट्टरपंथी है आप लोगों को बरगलाने की कोशिश की कि नहीं मोदी सरकार में मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, ऐसा कभी? बेशक कट्टरपंथी समाज के लोग मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी जो माहौल चल रहा है ये आप देख रहे हो कि जो गुनहगार थे उनको सज़ा मिली है, उन्हें अरेस्ट हुई है, बावजूद उसके एक माहौल बनाया गया। आज अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और आपका कोई कर्मचारी गलती करता है तो क्या बॉस को कंपनी डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं या उसके मैनेजर, जनरल मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया जाता है? हाँ, बेशक जिम्मेदारी हो और अगर उसमें वो गलत दिखाई दे तो मोदी सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है कि अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर देती है। पर यहाँ कोई गलती नहीं है तो बेमतलब के चिल्ला पुकार करके समाज में एक बुराई पैदा करने का काम जो किया जा रहा है ये ओपोजिशन का खेल है और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी के 10 नंबर में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे? साहब आप कमी क्यों कर रहे हैं? 100 पूछिए, 100 में से 100 देने लायक प्रधानमंत्री इस देश को मिला है तो आप 10 नंबर पे क्यों रोक रहे हो? आप कहो ना 100 में से 100 दे दो।
और हम खुद देंगे 100 में से 100 मार्क उनको, क्योंकि उन्होंने वो किया है। 370 हटाना ये डेयरिंग का काम है। इसके पहले की सरकारों ने सोचा नहीं, देश का ही नागरिक हमारे देश के एक हिस्से में जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता था। वहाँ के लोगों की एक सोच अलग बना दी गई थी, वो पाकिस्तान के गुण गाने लग गए थे। आज वो हिंदुस्तान के गुण गा रहे। लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है, लाल चौक पे वहाँ के समाज के लोग तिरंगा लेके नारे लगाते हुए घूम रहे। ये परिवर्तन तो नरेंद्र मोदी जी ने ही लाया, इसे तो मानना ही पड़ेगा, वरना देश का मुसलमान भी कश्मीर में जाके आराम से घूम नहीं सकता था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मुस्लिम समाज के दिमाग में जो गलतफहमी और फितूर भरा गया था, उसे हटाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार बखूबी कर रही है। इससे खुश होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए देश का मुसलमान जागरूक हो गया है, शिक्षित हो गया है, और यही वजह है कि देश का मुसलमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को समझने लगा है। सर, आपसे सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना सटीक मानते हैं, और धारा 370 हटाने के बाद क्या देश का मुसलमान नाराज हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस नाराज हुई है। धारा 370 हटाने से कांग्रेस नाराज हुई है, और जो आतंकवादी थे वहाँ कश्मीर में वो नाराज हुए हैं। कोई नाराज नहीं हुआ, बिल्कुल सब खुश हैं। और बहुत अच्छा कश्मीर में सब आज़ादी से घूम रहे हैं, जा रहे हैं, पिकनिक बना के आ रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई आतंकवाद नहीं, कोई पत्थर मार नहीं, कोई नहीं। एक कांग्रेसियों को नाराजगी किस बात की? नाराजगी अगर अब आपको मैं अगर कुछ छेड़ूंगा नहीं तो फिर आप दूसरों को काहे को बदनाम करो, बदनाम नहीं करो, वो करोगे। आपको मैंने उनसे कहा कि देखो ये आपको ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो आप नाराज़ कैसे होंगे? वो नाराज़ होते होते 65 साल हमने निकाल दिए, हमारे बुज़ुर्गों ने निकाल दिया 65 साल। लेकिन आज सब समझ गए, सारी बात समझ गए। कश्मीर में 370 को हटा के और भी कुछ बोलो, जो भी है हमारे इधर पूरे देश में सब आज़ाद, ख्याल में सब आज़ाद, बिल्कुल। 2014 से बिल्कुल आज़ादी हमारा, बिल्कुल। देश कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तो भी राजनीति की गई, और मुस्लिम बहनों के लिए जो 3 तलाक का प्रावधान लाया गया तो भी नाराजगी बताई गई। विपक्ष लगातार हमलावर रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप क्या लगता है आपको कि इस तरह से अन्याय? देखिए, मेरा मुस्लिम समाज से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि हमारा समाज रुदाली ना बने। आपने देखा होगा पहले जब बड़े घरों में मैयत होती थी तो लोग रोते नहीं थे, रुदाली बुलाते थे पैसे देकर रुलाने के लिए। तो वैसे सपा बसपा कांग्रेस ने हम मुसलमान भाइयों को रुदाली बना दिया है। कोई भी अच्छा काम मोदी जी ने किया, आ गया मुसलमान रोने, आ गया विरोध कर रहे। क्यों विरोध कर रहे भाई? आपने 12 साल से देख लिया, जो पहले मुसलमानों को डराया जाता था कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, एक भी पाकिस्तान नहीं गया। बहुत सारे मुसलमानों को पाकिस्तान से आए हुए जो देश में थे उनको नागरिकता मिली। अदनान शामी जैसे सिंगर को नागरिकता मिली। आपने देख लिया कि 12 साल से सरकार केंद्र में है, महाराष्ट्र में है, एक भी मुसलमान योजनाओं से वंचित नहीं है। सबसे ज़्यादा विकास योजनाएं अगर मिली है मुसलमानों को तो मोदी सरकार ने मिली है, देवा भाऊ सरकार ने मिली है। अभी आपने लाडली बहन योजना देखा, सभी को मिला, उसमें बहुत सारे मुसलमान बहनों को भी मिला। अभी आपने देखा नारी बंधन योजना में जो आरक्षण देने काम जो आरक्षण देने काम मोदी जी कर रहे, 33% बहनों को आरक्षण मिलेगा। उसमें हमारी मुस्लिम बहन भी विधायक बनेगी, सांसद बनेगी। अभी 3 तलाक बिल जो लाया उन्होंने, बहुत सारी बहनें, दुबई में उनका शौहर रहता था, वहाँ टेलीफोन पे कहता था तलाक तलाक तलाक, यहाँ से बहन को सामान लेके जाना पड़ता था। हम जब थाने में जाते थे समाज सेवी लोग, तो थानेदार कहता था भैया मैं क्या करूँ, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। अब मोदी जी ने जब कानून बनाया तो आज किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी बहन को 3 तलाक बोलकर बाहर कर दे। और आप देखिए ये विरोध करने वाले लोग, मुनव्वर राना की बेटी सबसे ज़्यादा विरोध करती थी, धरना प्रदर्शन करती थी, 3 तलाक का विरोध करती थी। लेकिन जब उसके छोटी बहन को 3 तलाक देकर उसके शौहर ने बाहर किया, तो वही मुनव्वर राना की बेटी जो मोदी के खिलाफ धरना करती थी, 3 तलाक का विरोध करती थी, उसी 3 तलाक का उपयोग करके अपनी बहन को न्याय दिलाया। मेरा मुस्लिम भाइयों से कहना है कि मोदी ने मुसलमान को मजबूत बनाया। हम सब देख रहे हैं, शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह हमें मजबूत बनाया उन्होंने, हमें भागीदार बनाया। अब हम मुसलमान भी मोदी जी को मजबूत बनाएं, तभी ये
रास्ता अच्छे से कटेगा और ये देश मजबूत होगा, क्योंकि देश है तो हम हैं, संविधान है तो मुसलमान है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। आज हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए और मुझे खुशी है इस बात की। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का मुसलमान कितना सुरक्षित महसूस करता है? दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा सच्चा पक्का मुसलमान अगर है तो हिंदुस्तान में है। आप पाकिस्तान में चले जाएं, जब जुमे के दिन लोग नमाज के लिए निकलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हैं कि पता नहीं वापस आया ना आए। आप बाकी कंट्री को देख लें, इराक ईरान पे बम मार रहा है, ईरान कतर पे बम मार रहा है, ईरान सऊदी अरबिया पे बम मार रहा है, सऊदी अरबिया जो है इजराइल पे बम मार रहा है। कहाँ किसके ऊपर बम पड़ेगा किसी को पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में देखेंगे तो हम सब अमन चैन से रहते हैं, अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। हम शिक्षा, रोजगार, व्यापार में आगे बढ़कर खुद भी मजबूत हो रहे, परिवार को भी मजबूत कर रहे और देश को भी मजबूत कर रहे। ये ऐसा सौभाग्य सिर्फ हम भारतवासियों को मिला है। हम खुशनसीब हैं कि हम भारत माता के औलाद हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है, तो हमें इसका उपयोग करके इस मुल्क को और मजबूत बनाना चाहिए। देखिए, देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान अपने आप को कितना सुरक्षित और समृद्धशाली महसूस कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार है और मोदी सरकार ने जिस तरह से तमाम योजनाओं को अभेद्य कर कर सभी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उससे देश का मुसलमान बखूबी लाभ भी ले रहा है और उसकी योजनाओं को जमकर तारीफ भी कर रहा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24 मुंबई।